प्रभु वंदना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव मुनि कुंभ श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम क्षमा धर्म की। 10 लक्षण धर्मों में प्रथम दिवस उत्तम क्षमा धर्म का है। जब किसी भी कार्य की शुरुआत की जाती है, किसी भी कार्य को प्रारंभ किया जाता है, तो उसकी शुरुआत देखी जाती है। और जब शुरुआत इतने अच्छे धर्म से हो, इतने अच्छे दिन से हो, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले जो 10 दिवस हैं वो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने वाले। आज का दिन पहला दिन है बौनी का दिन। अपन व्यापारी लोग बौनी करते हैं। अगर बौनी अच्छी हुई तो समझते हैं आज दिन भर बहुत कमाई होगी। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आज के इस बौनी के दिन में अपने आप में ये विचार करें, सुबह से लेकर के शाम हो गई, रात्रि काल चल रहा है, आज का दिन हमारा कैसा निकला। हम परम सौभाग्यशाली हैं, इस मनुष्य पर्याय को हमने प्राप्त किया। जिस प्रकार इस संसार में अंधकार के साथ में प्रकाश जुड़ा हुआ है, दिन के साथ में रात जुड़ी हुई है, ये बात प्रकृति का नियम है, अटल सत्य है कि जब किसी एक पक्ष की बात करते हैं तो दूसरा पक्ष स्वयमेव सामने उपस्थित होता ही होगा। हम जब आज उत्तम क्षमा धर्म की बात कर रहे हैं तो इसका जो प्रतिपक्षी है, विपरीत है, विभाव है, ऐसे क्रोध की भी बात की जाएगी। क्रोध आत्मा का विभाव है, क्षमा आत्मा का स्वभाव है। सबसे महत्वपूर्ण बात हमको ये समझनी है कि हम बहुत समय से, बहुत बार, बहुत महाराज लोगों के, मुनि महाराजों के, भैया जी लोगों के प्रवचन सुन चुके, क्षमा धर्म को सुन चुके, 10 लक्षण पर मना चुके, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया? अगर हमारे जीवन को हम वैसा का वैसे ही देख रहे हैं, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो फिर ये हमें विचार करना है कि फिर 10 लक्षण पर्व जो हम मना रहे हैं उसकी क्या सार्थकता है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, क्षमा किसे कहते हैं? सत्यपि प्रतिकार सामर्थ्य अपकार सहन क्षमा।
सामने वाले का बदला लिया जा सकता है, सामने वाले को प्रत्युत्तर दिया जा सकता है, सामने वाले को खदेड़ा जा सकता है, सामने वाले को मारा जा सकता है, डांटा जा सकता है। आपके पास इतना बल है, उसके बावजूद भी अगर हम उस अपकार को अपनी सहन कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं, तो उसका नाम है क्षमा। बहुत मुश्किल है, सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है। हम सब क्षमा धर्म को धारण करेंगे, क्षमा वीरस्य भूषणम। लेकिन जब सामने वाला हमारा अपमान करे, सामने वाला हमें कोई अपशब्द बोले, सामने वाले के द्वारा हमारी निंदा की जाए, चुगली की जाए, कुछ ऐसी स्थिति की जाए जिसकी हम अपेक्षा नहीं रखते, उसके बावजूद भी सामने वाले को वापस कोई प्रत्युत्तर नहीं देना, इसका नाम है क्षमा। हम और आपकी तो क्या बात करें। आचार्यों ने लिखा है, इतने बड़े बड़े महान ऋषिराज मुनि महाराज जो कठोर साधना करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। अभी आप लोगों ने ऑनलाइन जो शिविर हमारा चला, उसमें नित्या प्रकम वाले पाठ में 64 रिद्धियों का वर्णन पढ़ा होगा। उन 64 रिद्धियों में 2 रिद्धियां आती है, दृष्टि विश्रिद्धि और आशीर्विश्रिद्धि। ऐसे ऐसे मुनि महाराज होते हैं कि तपस्या और साधना करने से उनको एक ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है, अगर वो गुस्से से किसी को देख ले तो सामने वाला व्यक्ति वहीं भस्म हो जाए, वही मरण को प्राप्त हो जाए, दृष्टि विश्रिद्धि। लेकिन ऐसे रिद्धियों का प्रयोग मुनि महाराज नहीं करते। ऐसे ही आशीर्विश्रिद्धि में उन्होंने वहां पर कथन किया, अगर मुनि महाराज सामने वाले को कह दे तू मर जा, तो तुरंत सामने वाला व्यक्ति ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाए। ऐसी ऐसी रिद्धियां मुनि महाराजों की होती है। लेकिन हमको इस बात पर विचार करना है, हम और आप तो क्या क्षमा को धारण करेंगे। ऐसे महान कठोर साधना करने वाले वे मुनि महाराज भी जब क्रोध को जीत लेते हैं, हमारी तो क्या शक्ति है। और मुनि महाराज के ऊपर विचार करें, सामने वाले को कोप दृष्टि से देख लिया तो सामने वाला वही मरण को प्राप्त हो जाए, उसके बावजूद भी उन्होंने सामने वाले को रिप्लाई नहीं दिया, वापस कोई उत्तर नहीं दिया, प्रत्युत्तर नहीं दिया, इसका नाम है क्षमा। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, हम जिनेंद्र भगवान के गुणों की खूब पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन में इस बात का हमको विचार करना है कि उनसे हम सीखते क्या हैं। पार्श्वनाथ भगवान की पूजन हमने की, पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं, उठा करके देखते हैं, कमठ के द्वारा उनके ऊपर कितना भयंकर उत्सर्ग किया गया। बोलिए, हमारे ऊपर तो ऐसा कोई उत्सर्ग नहीं होता, हम लोग तो कुछ नहीं करते, सामने वाले ने बहुत थोड़ा सा ही कहा है, उसमें हम तिलमिला जाते हैं, उसमें हम गुस्से से युक्त हो जाते हैं। उस कमठ के जीव के माध्यम से उस पार्श्वनाथ भगवान को बहुत दुख दिया गया। क्या पार्श्वनाथ भगवान में शक्ति नहीं थी? बताइए। मुनि अवस्था प्राप्त होते ही साथ में 63 रिद्धियां हो जाती है, एकमात्र केवल ज्ञान रिद्धि नहीं होती। उन 63 रिद्धियों में अभी जो मैंने वर्णन किया वो रिद्धि भी है। और वैसे भी वो तो तीर्थंकर हैं, देवतागण सेवा में लगे हुए हैं। अगर हल्का सा इशारा करते तो सारे के सारे देवता, अगर के एक कमठ नहीं, हजारों कमठ होते तो भी उनको दूर फेंक देते। लेकिन उन्होंने उन सबको दरकिनार करते हुए उस उपसर्ग को सहन किया। पांडवों को लोहे के गर्म आभूषण पहना दिए गए, उसके बावजूद भी उन्होंने उस सब को सहन किया। जब हम बात करते हैं भगवान बाहुबली स्वामी की, और दूर मत जाओ, हमारे किसी भाई ने, हमारे किसी परिवारिक जन ने तो हमारे साथ में थोड़ी सी संपत्ति के बंटवारे के लिए ही लड़ाई झगड़ा किया है, उसी में हम गुस्सा हो जाते हैं। ये मन में हमको विचार करना चाहिए कि गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जिन प्रतिमा को जब अपन देखते हैं तो हमें वो स्मरण करना चाहिए, वो दृश्य कि भरत ने उनके ऊपर चक्र चला दिया। सोचिए, बाहुबली पहले ही तीनों युद्ध में हरा चुके थे भरत, है ना, जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध। और जब चक्र चलाया तो चक्र का नियम होता है कि वो परिवारी जन पे नहीं चलता। लेकिन ऐसी स्थिति में बाहुबली चाहते तो, चाहा नहीं उन्होंने,
भरत स्वामी भी तत्व मोक्षगामी थे, वो नहीं होनी थी घटना, लेकिन उस स्थिति में जब सामने वाला गुस्सा करके मारने के लिए चक्र चला सकता है तो बाहुबली भी 1 सेकंड लगता उठा करके फेंक देते भरत, लेकिन नहीं किया वो सब। क्यों नहीं किया? उस अपकार को सहन किया। उनके जीवन में क्षमा धर्म था। ये सारे के सारे उदाहरण मैं इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि हमारे जीवन में क्षमा का अभाव होता जा रहा है। हम दिन ब दिन और अधिक गुस्से से युक्त होते जा रहे हैं। सीता सती के साथ में क्या क्या नहीं हुआ बताइए। अपने पति के साथ में वो 14 वर्ष वनवास में रही, सब कुछ किया, और उसके बावजूद भी जब लौट कर के आई तो एक धोबी के कहने पर रामचंद्र जी ने निकाल दिया और भरे जंगल में छोड़ करके आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी सीता को गुस्सा नहीं आया। सीता के मन से एक गलत शब्द भी नहीं निकला, क्रोध से युक्त वचन भी नहीं निकला कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सब उदाहरण हमारे महापुरुषों के हैं, हमारे आदर्शों के हैं। उनके माध्यम से हमें अपने जीवन में इस बात को सीखना है। सामने वाले व्यक्ति के द्वारा अगर हमें कुछ कह दिया गया है तो हम क्यों बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। मैं 2 बातें आपसे कहूंगा। अगर किसी व्यक्ति ने हमें कुछ कहा है, किसी व्यक्ति ने अगर हमें कुछ कहा है तो 2 बातें होंगी। या तो हम वैसे हैं इसलिए कहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, या तो हम वैसे हैं इसलिए कहा है या फिर हम वैसे नहीं है फिर भी कहा। ठीक है ना? जैसे माना कि किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने किसी के साथ बुरा व्यवहार कर दिया, कुछ भी, या तो हम वैसे हैं इसलिए कहा है या फिर हम वैसे नहीं है तो भी कहा है। अब इन दोनों बातों में हमको गुस्सा आ जाता है। अब अपन विचार करें, अगर हम वैसे हैं और सामने वाले ने हमको वैसा कह दिया तो उसमें गुस्सा करने की क्या जरूरत? हम वैसे हैं ना, जब हम वैसे हैं तो फिर गुस्सा करने की क्या जरूरत है? हम वैसे हैं, सामने वाले को उदाहरण, किसी ने हमको, हम पतले हैं, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई काले व्यक्ति को कह दिया ये काले। अब वो काला व्यक्ति सोचेगा इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे काला क्यों कहा। हमने ये नहीं सोचा कि वास्तव में काले ही तो हैं। जब हम वो हैं तो हम उसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं। और अगर डेप्थ तक पहुंचने की कोशिश करूँ, मैं आपको वहां तक ले जाने का प्रयास करूंगा कि सामने वाले व्यक्ति ने जो कहा है वो किसको कहा है। बोलिए मुझे। माना कि एग्जाम्पल किरण प्रकाश, ये कौन है? ये जो दिख रहा है, इस पर्याय का नाम किरण प्रकाश है। वास्तव में तो मैं तो आत्मा हूँ। आचार्य श्री बहुत स्पष्ट कहते हैं, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ और जो मैं हूँ वो दिखता नहीं। सामने वाले ने गाली दी है, सामने वाले ने हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया है, वो मेरी आत्मा के साथ में नहीं किया, वो मेरे शरीर के साथ में किया, इस पर्याय के साथ में किया है। और पर्याय आत्मा का स्वभाव नहीं है। वो जो दुर्वचन उसने कहे हैं वो तो मेरी आत्मा तक पहुंचे ही नहीं है। गौतम बुद्ध का प्रसंग आता है कि जब वो एक जगह जा रहे थे तो अपने शिष्य आनंद के साथ में जा रहे थे। कुछ स्थान पर पहुंचे तो वहां पर पहुंचते ही साथ उन्होंने, वहां पर जब जा रहे थे तो रास्ते में, मार्ग में जब वो जा रहे थे तो मार्ग में उन्होंने देखा कि कोई उनको गाली गलौज कर रहा है। उस गाली गलौज को बिना सुने हुए, उस गाली गलौज को बिना सुने हुए वो आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ कर के जब बहुत दूर आगे चले जाते हैं तो शिष्य आनंद उनको कहता है, भगवान
वो व्यक्ति पीछे हमको बहुत गाली दे रहा था, आपने उसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया? तो गौतम बुद्ध कहते हैं, किसने गाली दी? मैंने तो सुनी नहीं। तो शिष्यानंद कहता, आप कैसी बात करते हो, बहुत तेज तेज आपको गालियां दे रहा था और बहुत कुछ उल्टा सीधा कह रहा था, आपने सुना नहीं? हम सबने तो सुना है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। कानों में शब्द तो मेरे भी आए थे, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं वैसा हूं ही नहीं। अगर मैं वैसा हो तो मैं गुस्सा करता। जब मैं वैसा हूं ही नहीं और सामने वाला मुझे कह रहा है, तो कहने दो ना, उसके कहने से क्या होता है। एक बहुत सामान्य सी कहावत है कि हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते। इस कहावत को जिस दिन हमने ये विचार करके अपने जीवन में अपना लिया कि अगर कोई हमारे किसी काम का बहुत बड़ा निंदक है, हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई हमारी निंदा कर रहा है, हमारे यूँ समझिए कि क्रिटिसाइज कर रहा है, हमारा विरोध कर रहा है, विरोध उसी का होता है जो भविष्य में बहुत आगे जाता है। इतिहास उठा करके देख लीजिए, जिस जिसका विरोध हुआ है उसने इतिहास बनाया है, और जिसका विरोध या जिसके जीवन में कुछ विशेष घटना नहीं घटी, वो मोक्ष चले गए, अनंतानंत भगवान, तो भी हम उनका नाम स्मरण तक नहीं करते। बस अनंतानंत भगवंतों में उनका नाम लेकर के और हम उनकी जयकारा लगा देते। समझना इन दोनों बातों को कि जब हम वैसे हैं तो हमें स्वीकार करने में क्या आपत्ति है, और जब सामने वाले ने हमको कहा है हम वैसे नहीं हैं सॉरी, जब हम वैसे नहीं हैं तो फिर उस स्थिति में हमें गुस्सा करने की क्या जरूरत है। बंधु, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको समझनी है कि जो सामने वाले ने हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया है, वहां वो मेरी आत्मा तक तो पहुंचा ही नहीं है। और अगर थोड़ा सा और डेप्थ में डुबकी लगाए, पर्याय किसे कहते हैं? जो प्रति समय परिवर्तित होती है ना? पर्याय की डेफिनेशन यही है, प्रति समय जो परिवर्तित होती है वो पर्याय कहलाती है। मैं बहुत गहराई की चिंतन की तरफ ले जाना चाह रहा हूं आपको। जिस समय सामने वाले व्यक्ति ने हमें गाली दी, जिस समय सामने वाले व्यक्ति ने हमें दुर्व्यवहार किया, हमें फोन पे गलत बात कही या हमारे साथ में मिसबिहेवियर किया, कैसा भी कुछ भी किया, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, उस समय के बाद में अब समय परिवर्तित हुआ कि नहीं? बोलिए। ये पाया ना, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 5 सेकंड का, कितना सभी हमारे यहाँ तो प्रति समय, मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई थी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 सेकंड में असंख्यात आवली और एक आवली में असंख्यात समय होता है। तो सोचिए एक समय कितना सूक्ष्म हुआ। और जब पर्याय प्रति समय परिवर्तित हो रही है, तो जिस समय उसने मुझे कहा था, अब तो मैं वैसा रहा ही नहीं। समझ में आती मेरी बात? जिस समय उसने मुझे कहा था उस समय हो सकता है मैं वैसा हूं, लेकिन अब तो मैं वैसा हूं ही नहीं। जब मैं वैसा हूं ही नहीं तो फिर मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? बंधुओं, बहुत सी बातें हैं, हमें गुस्सा क्यों आता है, कभी विचार किया? क्यों करते हैं हम गुस्सा? नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोगों की एक बहुत ऐसी मेंटलिटी है हम लोगों की कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो सामने वाला बहुत जल्दी काम कर लेगा। होता है ना ऐसा? किसी को प्रेम से बोलो, 2-3 बार बोलो, नहीं समझ में आता तो फिर हम थोड़ा चिल्ला के बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, तो सामने वाला, लगता है अपन को कि अपन ऐसा बोलेंगे तो बहुत जल्दी काम कर देगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, काम करवाने का एक तरीका हमारा बन सकता है, प्रेम व्यवहार के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन अगर हम गुस्से के साथ में अगर कोई बात बोलेंगे तो सामने वाला काम तो कर देगा, मजबूरी है बेचारे की, वो क्या करे, उसकी मजबूरी है, वो कहीं नौकरी कर रहा है, किसी के अंडर में रह रहा है, तो वो मजबूरी में काम तो कर देगा, लेकिन वो मन से नहीं कर पाएगा, वो अपने जीवन का, अपने कार्य का 100% नहीं दे पाएगा।
क्रोध के जहां अंतरंग कारण आचार्य ने लिखा, बहुत स्पष्ट लिखा, क्रोध कषाय का उदय। जब हमारी क्रोध कषाय का अंतरंग में उदय आता है तो ही गुस्सा आता है। अगर अगर अंतरंग में क्रोध कषाय का उदय नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम कितना भी कुछ भी कर लें, हमें गुस्सा नहीं आएगा। और बहिरंग के कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसके ऊपर हमें विचार करने की आवश्यकता है, और वो कारण है अपनी अपेक्षाओं की क्षति होना। एक्सपेक्टेशंस हमारी कितनी है? हमारी हर व्यक्ति से अपेक्षाएं जुड़ी हुई है। हम ये सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे अनुसार चले, मैं जैसा कहूँ वैसा काम होना चाहिए। हर व्यक्ति अगर ऐसा विचार कर लेगा तो सोचिए कौन कहाँ जाएगा। और जो व्यक्ति इस तरह की धारणा रखते हैं कि सब मेरे अनुसार चले, मैं उस व्यक्ति से अपेक्षा रखता हूं, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, भाई सबसे पहले तो अपने मन को तो अपने अनुसार चला लो, किसी और व्यक्ति को दूर अपने अनुसार चलाना बात की बात। मन किसका है? पड़ोसी का? खुद का ही है, हमारा स्वयं का है। अपने अपने मन को टटोलिए, क्या मन हमारे अनुसार चल रहा है? हम दुनिया को अपने अनुसार चलाने की बात कर रहे हैं और हम अपने आप को अपने अनुसार नहीं चला पा रहे हैं। हम किस व्यक्ति से क्या अपेक्षा रखें? और जब अपेक्षा रखेंगे तो मैं एक ही बात कहता हूँ, अपेक्षाएं उतनी ही रखिए जितनी की पूर्ति हो सकती है। लेकिन हमारा मन नहीं मानता है, हम सामने वाले से और ज्यादा से ज्यादा अपेक्षाएं रखते 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 जाते हैं, और जब वो अपेक्षाएं नहीं पूरी हो पाती है तो हमें गुस्सा आता है। एक छोटा सा बच्चा है, माता पिता को अपेक्षा है उससे, वो बड़ा होगा, अच्छे नंबरों से पास होगा, 10th बोर्ड में है, 12th बोर्ड में है, अच्छे IIT कर रहा है, कुछ भी। बच्चों को अपेक्षाएं हैं, माता पिता हमारे साथ में ऐसा बिहेव करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ हर व्यक्ति से हमारी अपेक्षाएं जुड़ी हुई है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या वो अपेक्षाएं कभी पूरी हो पाती है? अगर हमारी अपेक्षाएं, हमारी इच्छाएं, अपेक्षा कहीं है, इच्छाएं कहीं की बात है, ये आसमान के समान असीमित है, अनंत है। जैसे आसमान का अंत नहीं है, ऐसे ही हमारी इच्छाओं का भी अंत नहीं है। और जब ये इच्छाएं नहीं हो पाती है, या हमारा मन चाहा नहीं हो पाता है, या जो हम जैसा विचार करते हैं वैसा नहीं हो पाता है, तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और झुंझला करके सामने वाले के प्रति गुस्सा करने लगते हैं। कभी हमने इस बात पर विचार किया कि गुस्सा करने से हानि क्या है, नुकसान क्या है? तो नीतिकारों ने कहा है, क्रोध के कारण से हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन तीनों ही समाप्त हो जाते। आचार्यों ने तो लिखा ही है, कोहो नासेसी प्रीम, क्रोध प्रीति को नष्ट कर देता। प्रीति माने प्रेम, स्नेह। किसी भी व्यक्ति को जब हम गुस्से में देखते हैं तो हम ये विचार करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, उससे बात करना कौन पसंद करता है? जब कभी बात करने की बात भी आती है, घर परिवार में भी देखते हैं, समाज में भी देखते हैं, जो व्यक्ति इस तरह की हुआ करते हैं उनसे अपन दूर रहते हैं। अरे यार मेरे को नहीं करनी बात, तुम ही कर लो। तो जब देखो तब ऐसी बात करता है। क्रोधी व्यक्ति को कौन पसंद करता है? क्रोधी व्यक्ति अपने सारे रिश्तों को समाप्त कर देता है जिसके साथ में उसे अपना जीवन जीना है। क्रोधी व्यक्ति क्रोध में आकर के, यहाँ हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन की बात की गई। अमेरिका में जब एक एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रयोग हुआ, 1 मिनट तक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 1 मिनट तक क्रोध करने के कारण से हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, व्हाइट सेल्स होती है, वो 15,000 व्हाइट सेल्स बदल करके लाल रक्त कणिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है, हमारा ऑरा बहुत अच्छा रहता है, हमारा प्रभाव, देखते हैं ना अपन किसी भी व्यक्ति से 2 मिनट बात करते तो बड़ा अच्छा लगता है,
और सामने वाला हो सकता है बड़ा सुंदर भी हो, लेकिन फिर भी क्रोध कहें, कषाय कहें या मन में दुर्भावना कहें, इस कारण से कितना कुछ भी कह लें तो भी वो सामने वाला पसंद नहीं आ पाता है। तो हमारे शरीर में जब श्वेत रक्त कणिकाओं की वृद्धि होती है तो हमारा जीवन बड़ा पवित्र, पावन, सुयोग, बहुत अच्छा होता है, जिसमें सामने वाला व्यक्ति की भावनाएं अच्छी जुड़ी हुई होती है। जैसे हम कहते हैं कि रेकी के माध्यम से सामने वाले को बहुत अच्छे परिणाम पहुंचाए जाते हैं, भाव पहुंचाए जाते हैं। गुस्से वाले व्यक्ति को हम देखते हैं तो उसका चेहरा किस प्रकार का होता है, उसका जीवन कैसा होता है, उसका शरीर कैसा होता है। कहते हैं जो ज्यादा गुस्सा करते हैं वो पतले होते हैं। नहीं, हो सकता है पतले व्यक्ति नहीं भी करते हो, लेकिन गुस्सा करने से पतले जरूर हो जाते हैं, ये जरूर हम कहेंगे। अब आप आजकल ये वेट लॉस चल रहा है तो आप ये सोचने लगो कि चलो ये बढ़िया सिस्टम बता दिया भैया जी ने, गुस्सा कर लो तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। ये कथन नहीं है। और तो आपको जो वॉकिंग करना है, जो जिम जाना है, जो आपको अपने हेल्थ को ध्यान रखना है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक सामान्य से कथन किया जाता है कि गुस्से वाले व्यक्ति का शरीर जर्जर हो जाता है, अंदर से खोखला हो जाता है, क्योंकि ये निश्चित रूप से मान करके चलिएगा, साइंस भी इस बात को प्रूव करता है कि जितना ज्यादा हम गुस्सा करेंगे उतना हमारा खून जलता है, अंदर ही अंदर समाप्त होता है। जो श्वेत रक्त कण, व्हाइट सेल्स के रूप में अगर हमारे शरीर में जितनी ज्यादा व्हाइट सेल्स होंगी उतना हमारा शरीर बहुत पवित्र और पावन होगा। और जब शरीर पवित्र पावन होगा तो आत्मा के माध्यम से तो हुआ, और हमें उस स्थिति तक पहुंचना है जिस स्थिति तक भगवान महावीर स्वामी पहुंचे, तीर्थंकर भगवंत पहुंचे। उनके शरीर का एक भी खून की बूंद लाल रंग की नहीं। क्यों होता है तीर्थंकरों का खून का रंग सफेद? कभी विचार किया? वात्सल्य के कारण से, प्रेम भाव के कारण से, क्रोधादि कषायों से दूर होने के कारण से उनके शरीर की ऐसी स्थिति बनती है। और यही विचार हम सबको अपने जीवन में करना है। बंधुओं, आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। प्रैक्टिकल लाइफ की मैं बातें आपसे कहूंगा, बहुत बड़ी बड़ी शास्त्रों की बातें आप सभी लोग सुनते रहते हैं, समझते भी हैं। मैं तो बहुत स्पष्ट सा आपको ये कहना चाहता हूँ पहले तो अपने मन में ये विचार करें कि हम जिस व्यक्ति से अपना रिलेशन बनाना चाहते हैं या बनाते हैं, या अपने लोक व्यवहार में समाज, सोसाइटी, हमारा पूरा परिवार है, क्रोधी व्यक्ति को कौन पसंद करता है? क्या हम चाहेंगे कि हमें कोई पसंद नहीं करे? बोलो, हैंड रेस। यहाँ तो ऐसे ही होगा। प्रत्यक्ष रूप से होते तो आपको हम कह देते कि हाथ ऊपर कर लीजिए। कौन ऐसा व्यक्ति जो ये चाहता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करे? है कोई? कोई नहीं है। जबकि हम उल्टा उल्टा हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमको पसंद करे, है ना? यही हमारी भावना होती है, यही विचार हम करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने व्यवहार को बदलना होगा। एक संस्कृत में सूक्ति आती है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आत्मनः प्रतिकूलानि अर्थात जो चीज हमारे प्रतिकूल हो, जो हमें अच्छी नहीं लग रही हो, वो हमें दूसरों के साथ में वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब हम अपने साथ में उस व्यवहार की अपेक्षा नहीं रखते हैं तो फिर हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार क्यों करते हैं? कभी मन में विचार कीजिए। हमें इस बात पर विचार करना है कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है, उस स्थिति में अगर कदाचित कभी करना, ट्राई करना, हम अपना चेहरा देखें मिरर में, दर्पण में अपना चेहरा देखें जिस समय हमको गुस्सा आ रहा है। बोलिए क्या होगा? बड़ा बहुत अच्छा लगेगा, है ना? बहुत सुंदर लगेगा। इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा कि हम उस कांच को ही फोड़ डालेंगे, है ना? क्यों? अरे मेरा चेहरा ऐसा खराब सा क्यों हो गया? गुस्से में लाल पीला क्यों हो गया? जिस प्रकार हम अपने गुस्से वाले चेहरे को देखना पसंद नहीं करते। अच्छा चलो छोड़ो, और हम आगे बढ़ते हैं। जब कभी हम फोटो खिंचवाते हैं, कैसी खिंचवाते हैं? गुस्से वाली? बोलिए, गुस्से वाली फोटो खिंचवाते हैं हम?
और गुस्सा आ भी रहा हो तो क्या बोलते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, स्माइल। क्यों क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? जो चीज हमें ही पसंद नहीं आ रही है वो किसी को दिखाएंगे तो क्या खाक पसंद आएगी? हम इन छोटी छोटी बातों पर विचार करें कि जब हमें इस बात का ज्ञान हो चुका है, हम समझ चुके हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, या मेरा गुस्से करते समय मेरे हाव भाव, मेरे विलास, उस समय अगर आपकी कोई वीडियो बना ले तो आप उसको पीट डालोगे कि तूने मेरी ऐसी वीडियो क्यों बनाई, ऐसी फोटो क्यों खींच ली तूने गुस्से में। हम उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, हम सामने वाले के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। कभी हमने ये नहीं सोचा कि मैंने ऐसा क्यों किया। जब हमें वो चीज पसंद नहीं आ रही है तो हमें भी तो इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम वैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। क्रोधी व्यक्ति जो हुआ करता है वो अपने धर्म को नाश कर देता है। क्रोधो नाशयते धर्मम। क्रोध धर्म का नाश कर देता है, क्योंकि धर्म क्षमा है। क्षमा धर्म है, क्रोध अधर्म है। जब क्षमा होगा तो क्रोध का विनाश हो जाएगा, और जब क्रोध आएगा तो क्षमा का विनाश हो जाएगा। स्वीकार हमें करना है कि हम क्रोध करें या क्षमा करें। हमारा जैन दर्शन तो इतना महान है, इतनी उच्च सोच रखता है, उच्च विचार रखता है कि दुश्मन को भी माफ करने की गुंजाइश। प्रसंग में याद करना चाहिए, जब रामचंद्र जी और रावण का युद्ध चल रहा था, उस स्थिति में लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, और उसे शक्ति के लग जाने के कारण से जैन दर्शन की दृष्टि से उनके उस बेहोशी के इलाज के लिए विशल्या का जल मंगवाया जाता है। उस विशल्या के जल के माध्यम से लक्ष्मण की उस शक्ति का और उस बेहोशी का या उस रोग का इलाज हो जाता है। रामचंद्र जी की क्षमा देखिए, उन्होंने वही जल, वही विशल्या का जल जो लक्ष्मण के लिए प्रयोग हुआ, सामने युद्ध कर रहे मेघवाहन और कुंभकर्ण के लिए भी भिजवाया, क्योंकि वो भी घायल हो गए। ये जैन दर्शन है, ये जैन संस्कृति है, जहां दुश्मन को भी इस तरह से गले लगाया जाता है। किसी ने 2 पंक्तियां बड़ी अच्छी लिखी है कि दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए। किसी के साथ में, हमारे साथ में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम जब कभी किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम सामने वाले से बोलचाल बंद कर देते है ना। उससे न मिलना जुलना, न हाथ मिलाना, न आंखें मिलाना, न उससे कन्नी काटते हैं। वो इधर से आ रहा है तो हम इधर से चले जाएंगे, उसका फोन आ रहा है तो हम अटेंड नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, लेकिन जानकारी सब रखेंगे, उसके बारे में जानकारी सब रखेंगे कि वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन खुद नहीं बोलेंगे उससे। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक बोलेंगे नहीं तो फिर बात कैसे सॉल्व होगी? हम हमेशा यही इसी ईगो में रह जाएं, ओ साहब मैं क्यों बोलूं, आगे होके बैठे रहो, संसार बढ़ाते रहो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, और दुश्मनी बढ़ाओ। जब हम सृष्टि के इस क्रम को समझ चुके हैं, कर्म बंदगी और आत्मा के सर्किल को समझ चुके हैं, जब हम भगवान पार्श्वनाथ और कमठ के जीव से ही शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर कौन हमें समझाएगा? वहां पर उन्होंने कथन किया कि अगर दुश्मन भी मिले तो स्पष्ट रूप से किसी ने लिखा है कि दुश्मनी का मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए। अपने दुश्मन को देख करके प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति भी हमसे बात करना चाहता है, पहल हमको करनी पड़ेगी। किसी ने कहा है झगड़ा करो लेकिन तगड़ा नहीं, है ना। हाँ, थोड़ी बहुत तो उसके बिना तो फिर प्रेम बढ़ेगा ही नहीं। अगर पति पत्नी में झगड़ा, मेरे को मालूम नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक सामान्य सी बात बता रहा हूँ, सुना है कि अगर पति पत्नी में झगड़ा नहीं हो तो प्रेम नहीं बढ़ता है। लेकिन मैं निवेदन करूं उतना ही जितना प्रेम बढ़ाने वाला झगड़ा हो। अगर बहुत तगड़ा हो गया तो वो गई,
है। मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज एक बहुत अच्छी लाइन हमेशा बोलते थे, लिखते भी थे, सामने वाले को मार देना, पीट लेना, पिट जाना, लड़ाई कर लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन बोलना बंद मत करना। मुझे लाइन हमेशा बहुत स्मरण दिलाती है और बहुत अच्छी लगती है। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है, हम सबसे पहले बोलचाल बंद कर देते हैं, हम बात नहीं करेंगे उसको। भाई बात नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कैसा निकलेगा? हम चाहे भले ही दूसरी बात करें, उस टॉपिक को बंद कर दीजिए आप, दूसरी बात करें, लेकिन बात तो करेंगे, करना ही पड़ेगा, तब तो सॉल्यूशन निकल पाएगा। नहीं तो दरारें बढ़ती जाएंगी, ये दुश्मनी की खाई बढ़ती जाएगी और हमारी दूरियां बढ़ती जाएंगी। जितना समीप में हम पहुंचना चाहते हैं, मेरा आपसे यही निवेदन है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संगलन, ये 4 कषायों के भेद हैं। हम अपनी कषाय को 6 महीने से ऊपर क्यों लेकर के जाएं, अंतर्मुहूर्त में समाप्त करने की कोशिश करें ना। अगर गुस्सा हो गए, कोई बात हो गई है, अगर हम सॉरी बोल देंगे तो क्या जाएगा बताओ, बोलिए। अगर हम सामने वाले को, ठीक है माना कि उसकी गलती है, अपनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उसके सामने वाले की गलती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमने सॉरी बोल दिया तो हम हमारा क्या जाएगा? हम छोटे हो जाएंगे हैं? या सामने वाला हमारा अपमान करेगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सामने वाला हमें गले लगाएगा। और हो सकता है कि उस स्थिति में तो वो ज्यादा कुछ भी नहीं बोले, लेकिन जब वो एकांत में होगा तो इस बात पर जरूर विचार करेगा, यार गलती तो मेरी थी, फिर भी सामने वाला सॉरी बोलने आया है मुझसे, देखो उसके दिल में कितनी जगह है। पहल अपने आप से करने की आदत डालें। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं क्यों बोलूं, मत बोलो, नहीं बोलेंगे तो वो दरारें बढ़ती जाएंगी, दुश्मन बढ़ती जाएंगे। न शान जाति न रुतबा घट गया होता, न शान जाति न रुतबा घट गया होता, जो गुस्से से कहा तुमने यदि हंसकर कहा होता, जो गुस्से से कहा तुमने यदि हंसकर कहा, क्या चला जाएगा हमारा अगर हम हंस करके बोलेंगे तो? मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं सामने वाले से हमारी अपेक्षाएं कमजोर पड़ गई या नहीं कर पा रहा है, वो पूरी में मान लिया। उस वस्तु तत्व के स्वरूप को समझने की कोशिश करें। कल हमने धर्म की परिभाषा पढ़ी थी, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, उस व्यक्ति का वैसा ही नेचर है, उसका वैसे ही कर्म का उदय है। जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें, पूजन की लाइनें तो खूब पढ़ते हैं, क्या पढ़ा हमने? आज सुबह पूजन करी थी, हैं? जे कर्म पूरब किए खोटे, सही क्यों नहीं जिए रहा। किसको बोल रहे हैं अपन? किसी और दूसरे को नहीं बोल रहे, अपने आप को कह रहे हैं। तत्व सिद्धांत को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें और विचार करें, मेरी भावना की उस लाइन के ऊपर चिंतन करें। भावना किसकी है? मेरी। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, मुझे आगे नहीं आता, आप बोलिए। हाँ जी, क्षोभ नहीं मुझको आवे, किसको? मुझको क्षोभ नहीं आवे, ये भावना किसकी है? बोलिए। मेरी। मैं आपको प्रतिदिन एक एक लाइन सुना करके इस बात के लिए जरूर इंगित करूंगा, कहीं ना कहीं जब मेरी भावना है तो ये हम किसको सुना रहे हैं? भगवान को तो नहीं सुना रहे, महाराज जी को तो नहीं सुना रहे, भैया जी को तो नहीं सुना रहे, खुद को सुना रहे। जब हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि चाहे दुर्जन हो, क्रूर हो, कुमार्ग में लगा हुआ हो, मिथ्या मार्ग में लगा हुआ हो, गलत व्यवहार करने वाला हो, उसके प्रति हमें क्षोभ मन में, क्रोध मन में नहीं लाना है, उससे हमें दूर रहना है। ये मेरी भावना है भगवान, तो उस भावना को जीवन में अपनाने की कोशिश भी तो करें। जो पंक्तियां हैं उनके ऊपर अपन विचार करें। समय आपका हो रहा है, मैं 2-3 बातें कहता हूँ, कहकर के अपनी बात को विराम दूंगा। हमें अपने जीवन में क्षमा को लाना है, पूर्ण रूप से क्षमा धर्म का पालन तो मुनि महाराज ही करते हैं, हम गृहस्थ नहीं कर सकते। गृहस्थ अंश में थोड़े से, जितना हो सके क्रोध को कम करके और क्षमा को धारण करके अंशों में थोड़े से में हम क्षमा धर्म को अपने जीवन में ला सकते। क्या करना है? सबसे पहले तो हम तह तक जाने की कोशिश करें। ये झगड़ा क्यों हुआ, ये लड़ाई क्यों हुई,
उसके पीछे रीजन क्या था, कारण क्या था? जब हम विचार करेंगे इस बात पर तो हमें पता चलेगा अरे यार ये तो छोटी सी बात है। उस समय नहीं होता है ना, बहुत बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद जब अपन अकेले में होते हैं, शांति से चाहे लेट जाएंगे चाहे बैठे होंगे, तो सोचेंगे कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से, अरे यार मैंने क्यों झगड़ा किया। तह तक जाने की कोशिश करें, और जिस समय हमें अपने अंदर ये अनुभव हो गया कि उस व्यक्ति से मैंने गलत झगड़ा किया, मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर हमारे घर परिवार का सदस्य है, तुरंत उठ करके उसी समय जाएं और उससे क्षमा याचना, सॉरी भाई कोई बात नहीं, उस बात को भूल जाना, मुझसे गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। इतना सा अगर हम कह देंगे तो हमारा व्यवहार कितना अच्छा होगा, हमारा रिलेशन कितना अच्छा होगा। अगर वो हमारे सामने नहीं है तो हम उसको फोन करें, फोन करने की भी ताकत नहीं है, शर्म आ रही है ना, अरे यार फोन करूंगा, सामने जाऊंगा, मुझे लज्जा महसूस होगी। कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, प्लीज व्हाट्सएप। अब तो आपके शब्द नहीं पहुंचे, अब तो आपने फोन पे बात नहीं की, लेकिन आपके जो भाव थे वो सामने वाले के पास में पहुंच गए। ऐसे जीवन में बहुत प्रैक्टिकल हमने उदाहरण किए हैं, हुआ है और होते हैं। अपनी तरफ से कषाय को कमजोर करने की कोशिश, चिंतन धारा, तत्व दृष्टि रखी। जिस स्थान पर हमको क्रोध आ रहा है, क्योंकि स्थान का बड़ा महत्व होता है, मैं हमेशा कहता हूँ, आज भले ही हम घर में बैठे हुए हैं लेकिन मंदिर तो मंदिर ही है। हम अपने घर को मंदिर बनाने की पूरी कोशिश कर लें, लेकिन मंदिर तो मंदिर ही रहेगा। थोड़ी ना भगवान उठा के हम घर में ले आएंगे। स्थान की अपेक्षा से जब कभी कोई गुस्सा होता है या ऐसी कोई स्थिति होती है, तो उस स्थान को परिवर्तित करें, वहां से दूर हट जाए, दूसरे कमरे में चले। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको समझना है, कर्म सिद्धांत को याद रखें। मैं जितना ज्यादा क्रोध करूंगा, जितना ज्यादा गुस्सा करूंगा, मेरे और नवीन कर्म बंधेगा, और ये नवीन कर्म वापस जब उदय में आएगा फिर मुझे गुस्सा दिलाएगा, फिर मैं गुस्सा करूंगा, फिर नया कर्म बंधेगा। ये अनादिकाल का जो सर्किल हमारे साथ में चल रहा है, ये ब्रेक नहीं हो पाएगा। और जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। समय आपका हो रहा है, 10 मिनट ज्यादा हो गए हैं, मैं क्षमा चाहूंगा। क्षमा धर्म का प्रवचन है, और अगर कहीं कोई अतिरेक होता है तो उस बात पर भी अपने को विचार करना है। उस तह तक जाएं, विचार करें, समझे मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। ये जिसके प्रति गुस्सा हो रहा है या जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा स्वरूप है ही नहीं, मैं तो आत्मा है। मेरा नाम क्या है? ये तो एक पर्याय का नाम है। मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा का स्वभाव क्रोध करना नहीं है, आत्मा का स्वभाव क्षमा भाव को धारण करना। उस कौन हूं के ऊपर चिंतन करें। हम लोगों के पास समय तो नहीं है, हम लोग तो खूब व्हाट्सएप, एफबी, इंस्टा, खूब सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं और खूब दिन भर अपना वेस्ट करते हैं। 5 मिनट 10 मिनट का समय है हमारे पास में चिंतन करने का, उसमें चिंतन करें, विचार करें, आंख बंद करके। अभी तो मैंने आपको ध्यान करवाया, ये 10 दिन करवाऊंगा मैं आपको, 365 दिन नहीं। 10 दिन कराने के बाद में बाकी के 355 दिन हम आपको स्वयं करना है। ये एक थ्योरिकल दिया जाएगा, अब इसके बाद में प्रैक्टिकल नए नए विषय सोचिए, अपने आप में ये अनुभव करें, ध्यान करें, सोचे, आंख बंद कर, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके बैठ जाइए, पहले विचार करें मैं कौन हूँ। अंदर से आवाज आएगी मेरा नाम तो किरण प्रकाश, फिर दूसरी आवाज आएगी नहीं नहीं ये तो इस पर्याय का नाम है। आत्मा का नाम तो होता ही नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। और आचार्य श्री की सेंटेंस को अपने जीवन में ध्यान रखें, जो मैं हूँ वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो मैं नहीं। विचार करें मैं कौन हूँ। उसके बाद में हम इस बात पर विचार करें कि मैं किस पर क्रोध कर रहा हूँ, क्योंकि क्रोध जब हम करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि हम किस पर कर रहे हैं। चाहे वो हमारे गुरुजन भी हो सकते हैं, हमारे बड़े माता पिता भी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उस पर विचार करने की जरूरत है। तीसरा, मैं किस जगह पर क्रोध कर रहा हूँ। कभी कभी तो मंदिर जैसे इस पवित्र स्थान में भी अपन लोग गुस्सा हो जाते हैं, किसी ने हमारी थाली में से कोई चावल उठा लिया, कोई हमारी जिनवाणी उठा करके ले गया, वही लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं, और क्षमा धर्म की पूजा कर रहे हैं और वही लड़ाई झगड़ा हमारा शुरू हो गया।
और चौथे, मैं किस वजह से गुस्सा कर रहा हूँ। जब ये चार बातें हमारे समझ में आ जाएंगी तो निश्चित रूप से हमारे जीवन से क्रोध का शाय कम होगी और क्षमा धर्म हमारे जीवन में आएगा। मैं आप सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूँ, यही भावना भाता हूँ, हम सभी अपने जीवन से क्रोध को कम करें और क्षमा धर्म को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम क्षमा